नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हाजिर हैं फिर गंगा अकेडमी यूट्यूब के नए एपिसोड में। आज का एपिसोड है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे आप सभी से। आप सभी एकत्रित हो जाइए और गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन कीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। हम आप सभी के लिए निरंतर रोजाना डेली आप सभी के लिए सरकार गवर्नमेंट जॉब की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु नए नए वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर कराऊंगा। आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर करें। ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल कभी पेड क्लास नहीं होगा, ये हमेशा निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। और आप सब निःशुल्क पाठशाला से जुड़िए और इसे पूरे भारतवर्ष में फैलाएं। हर गरीब छात्र छात्राओं को ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पहुंचाएं। ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम आप सभी को दे रहे हैं। आप सभी मिलकर इसे अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर करके सभी गरीब अभ्यर्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को भेजें और इसे सभी को लाभान्वित कराएं। ये जिम्मेदारी आप सभी की है। हमारा उद्देश्य है, गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, गंगा एकेडमी मंच का उद्देश्य है कि हर गरीब बच्चा निःशुल्क पाठशाला गंगा एकेडमी यूट्यूब मंच के वीडियो देखकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर करे और हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। आप सभी इससे लाभान्वित हों। आज इस नए एपिसोड में, नए कड़ी में हम आपसे जुड़ते हैं अनुपात समानुपात के मुद्दे पर। अनुपात समानुपात अभी तक हमने जो पढ़ा वो इन्हीं सब टॉपिकों में काम आने वाली चीजें हैं। जैसे हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, हमने पढ़ा इकाई अंक, हमने पढ़ा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इन सभी मुद्दों को अब आने वाले जो अध्याय है, आने वाले एपिसोड हैं, आने वाले टॉपिक में काम आएंगे। इसी नाते हमने शुरुआत में इन सब चीज़ों को, इन सब टॉपिकों को आप सभी के बीच डिस्कस कर दिया कि अब इन एपिसोडों में आप लोगों को परेशानी ना होने पाए। आज हम आप सभी को रेशियो और प्रोपोर्शनल के मुद्दे पे डिस्कस करने जा रहा हूं। रेशियो, अनुपात। जैसे अनुपात अगर आपसे पूछा जाता है तो अनुपात का मतलब होता है किसी संख्या का अनुपातिक योग। जैसे ये अनुपाते b को हम लिख सकते हैं a/b। लिख सकते, लिखा जा सकता है या नहीं? लिखा जा सकता है। जैसे 3/4 हमको लिखना है तो 3/4 को हम 3/4 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों? a/b को हम a/b के रूप में और 3/4 को हम 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा अनुपात समानुपात में होता है। हम इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे उदाहरण के रूप में हमने ले लिया 4/6। हमने आपसे कहा
कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल शून्य से शिखर तक ले चलता है। इस नाते पहले हम आसान को लेंगे, फिर कठिन तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट हम लोग कठिनाई पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को समझने में परेशानी होगा। और गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल कभी ये नहीं चाहता है कि हमसे जुड़े हुए, हमारे परिवार से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को कोई परेशानी हो। इस नाते हम शून्य से शिखर तक आसान से कठिन की ओर ले चलते हैं। जैसे 4/6 को हम अनुपातिक फॉर्म में करें तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कर सकता है, अर्थात 2:3 भी हो जाएगा। अब आगे 10:14 को हम लिख सकते हैं। 10:14 को हम लिख सकते हैं 10/14, अर्थात एक कट जाएगी 5 2 5 10, 2 से कटेगा 2 7 14, अर्थात 5:7 भी हम लिख सकते हैं। लिखा सकता है ना। अब दूसरा हम 10:13 को हम क्या लिख सकते हैं? 10:13 ये कटने वाली संख्या नहीं है, इस नाते 10:13 ये हुबहू हो जाएगा। इसी प्रकार हम कुछ आगे चलते हैं, आप लोग लिख लीजिए, हम इरेज करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। A/B हमने लिखा तो A/B में A के स्थान पे 5 हमने लिखा और B के स्थान पे हमने लिखा 6। इसमें अगर एक संख्या कोई पकड़ लीजिए जो दोनों और वह संख्या दोनों तरफ गुणा हो जाती है। जैसे हमने 2 से गुणा कराया तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ हो जाएगा। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इसको 2 5 10 और 2 6 12, 5:6 भी लिखा जा सकता है। अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़िए, आप लोग लिख लीजिए, हम इरेज करते हुए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हमने कहा A/B बराबर 2:3। हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो। फिर भी कोई चीज नहीं दिखाई देती है, कोई संख्या नहीं दिखाई देती है तो हम बोलते भी हैं, ताकि बोल देते हैं हर शब्द को, हर अक्षर को, हर अंक को, ताकि आप लोग आवाज से पकड़ लीजिए ये चीज लिखा है। B/C को 4:5 में लिखा गया है। 4:1 तो हम आपसे पूछा जाए A/B/C बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 1 मिनट पानी पी लें। ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं, जैसे हम लिखेंगे A/B/C। A के नीचे A के स्थान पे 2 है, B के स्थान पे 3 है, B के स्थान पे 4 है और C के स्थान पे 5 है। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। निकट वाला ले लीजिए, जैसे
ये 3 है तो सी के नीचे भी 3 का गुणा करा देंगे। और यहाँ हम ए के नीचे सबसे नीचे 2 है, बी के स्थान पे 3 है और यहाँ बी के स्थान पे 4 है, इसका निकट ले लेंगे और 4 गुणे कर देंगे। तो अब गुणा कर लीजिए। गुणा इससे होगा। पानी पी ले। गला कुछ फंस रहा है दोस्तों, क्षमा चाहता हूं। इसको हल करने के लिए 2 में 4 का गुणा, 2 चौके 8 अनुपाते 4 में 3 का गुणा, 4 के यहाँ 12 अनुपाते 5 में 3 का गुणा सी में कर दीजिए, 5 या 15। ये आपका आंसर होगा। अगर कटने वाली संख्या हो तो काट दीजिए, नहीं तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं 8 12 15, 8 और 12 तो कट जाएगी लेकिन 15 नहीं कटेगी और तीनों संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए। इस नाते यही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा। सही कर लीजिए, लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A/B बराबर 2/5, 2/5 और B अनुपाते C है 6:7। अब इसको पूछ रहा है हमसे A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात करना है। अब वही थीम है, वही तरीका है, वही मेथड है, आप लोग करेंगे। A अनुपाते B अनुपाते C, A के नीचे 2 लिख लीजिए, B के नीचे 5 लिख लीजिए और नीचे BC, B के नीचे 6 और C के नीचे 7। निकट का अंक C में लिख लीजिए, C खाली है 5 और B यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ निकट का बगल का ले लीजिए, 6 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 5 सते 35। अब क्या कोई संख्या है जो तीनों एक साथ से कट जाती है? हमें दिख रहा है कि 30 और 35 तो कट जाएगा या 12 या 30 तो कट जाएगी, लेकिन एक संख्या बच जा रही है, नहीं कटेगी, अर्थात यही आपका उत्तर हो जाएगा। सही है, सटीक है, आप लोग लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A अनुपाते B। हम इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। A अनुपाते B बराबर 2:3 और B अनुपाते C है 3:5 और ACB हमसे पूछ रहा है A अनुपाते B, ACB और बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ACB बराबर यहाँ सेम मेथड है, वही तरीका है, वही सिद्धांत है, सिर्फ यहाँ अंक बदल दिया है। ABC होना चाहिए और पूछ लिया है ACB। तो हम ऐसे कैसे करेंगे देखिए,
लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3 और सी के नीचे 3 और सी के नीचे 5। अब निकट का अंक ले लीजिए 3 और निकट का यहाँ लिख लीजिए 3, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15। अब आप क्या कोई संख्या ऐसी है जो एक साथ तीनों से डिवाइड कर देगी? जी हाँ, ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर देगी। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब या कोई संख्या नहीं है जो डिवाइड कर दे तीनों को एक साथ, इसलिए 2 3 5, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। लेकिन ये आ गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। अब पूछा क्या है, ये चीज देख लीजिए, ए अनुपाते सी अनुपाते बी बराबर ए है 2, बी है 5, बी है 3 तो और सी है 5। तो सी पूछा है, सी के स्थान पे 5 लिखेंगे, अनुपाते 3 लिखेंगे बी, तो ये आपका 2 5 3, 2 अनुपाते 5 अनुपाते 3 सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। आप लोग लिख लीजिए। हम चलते हैं अगले अध्याय में, अगले क्वेश्चन में। 2 5 3। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और अपर में चलते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे, कि हम भरोसा है आप सभी पर। अगर कोई परेशानी होती है तो आप सब कमेंट सेक्टर में हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और आपके कमेंट का समाधान किया जाएगा इस परिवार के मंच पर। ए अनुपाते बी बराबर 2/3, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3। अब बी अनुपाते सी है 3 अनुपाते 4, बी अनुपाते सी है 4 अनुपाते 5 और सी अनुपाते डी बराबर है 4 अनुपाते 5। अब पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान पूछ रहा है। अब इसको करने के लिए अभी तक हमने किया ए बी सी अर्थात 3 था संख्या, अब की बार ए बी सी डी 4 हो गया, कोई बात नहीं। ए बी बी सी और सी डी ऐसा लिख लीजिए और ए के स्थान पे 2, ए के स्थान पे आप लोग लिखिए 2 अनुपाते 3 और बी सी 4 अनुपाते 5 और सी डी आप लिख लीजिए 4 अनुपाते 5। अब आप सेम मेथड वही कीजिए, निकट वाले स्थान को ले लीजिए और जो संख्या नहीं है वो निकट वाला वही ले लीजिए। 3 3 यहाँ 4, यहाँ 4 और 4। अब आप सेम मेथड वही है, तीन अनुपाते 4 है, ये 3 अनुपाते 4 है।
3:5 है। अब यहाँ पे खाली वाले पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4:5 में निकट वाला 4:4 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी कोई संख्या छूट रही है, BC, दो 3 आप लोग फंस जाएंगे। हम इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। AB CD, A/B/C/D। AB के स्थान पे 2:3 लिखेंगे और BC के स्थान पे 4:5 लिखेंगे। अब CD के स्थान पे 4:5 लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, अब नहीं फंसेंगे आप लोग। C और D पहले लाइन में है खाली, तो उसका निकट का ले लेंगे 3 और 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 चौके 8, 8 चौक 32, 3 चौक 12, 12 चौके 48 और 5 या 15 चौके 60 और 3 पचे 15, 15 पचे 75। क्या कोई संख्या कट रही है? अगर देखा जाए तो 2 से तो 3 संख्याएं कट रही हैं, 75 नहीं कटेगा। एक संख्या 75 फंसाएगा नहीं, कट जाती। इस नाते हम यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, लिख लीजिए। इस पे हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग अपने घरों से कीजिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कोई समस्या होती है तो बताइएगा, नहीं हो रहा है फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। A/B, A/B बराबर 3/5 है और B/C 2/3 है। B/C बराबर 2/5 है, 2/3 है और C/D बराबर है 4/5। अब इसको हमको A/B/C/D बराबर ज्ञात करना है। क्या होगा? वही मेथड है। पहली लाइन में 3 5 लिख लीजिएगा, दूसरी लाइन में 2 3 और तीसरी लाइन में 4 5। निकट वाले में गुणा का संख्या लिख के आपस में तीनों नीचे से ऊपर तक गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप सब इसको होमवर्क के रूप में है, करके हमें कमेंट के रूप में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 48 संख्या को 48 पेन बदल लेते हैं। 48 संख्या को 48 संख्या को A तथा B में 1:2 में 1:2 में बांटा जाता है, में
बांटा जाता है तो बी का हिस्सा होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग जरा सोच के बताइए क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए संख्या है 48, इसको a अनुपाते b में हम डिवाइड करेंगे। a अनुपाते b में हम डिवाइड करेंगे 1:2 है के रूप फॉर्म में। तो हम वास्तविक संख्या को मान ले r, तो ये हो जाएगा 1r अनुपाते ये हो जाएगा 2r। माना संख्या वास्तविक संख्या r है, तो a हो जाएगा 1r और b हो जाएगा 2r। अब दोनों संख्या ये 2 और ये 1 जोड़ लीजिए, 2 1 3r बराबर है ये 48। अब r बराबर 48/3, 3 1 3 नहीं कटेगा, 3 1 3 नहीं कट जाएगा, 16 3 48 होता है। तो r बराबर होगा 16। अभी उत्तर नहीं आया है, ये r बराबर दिया है 16। अब संख्या ज्ञात करने के लिए b का हिस्सा, अब पूछ रहा है b का हिस्सा कितना होगा। तो b का हिस्सा बराबर r की क्या है 2r, तो r के स्थान r का मान है 16, तो r के स्थान पे 16 लिख देंगे, बराबर 16 दूनी हो जाएगा 32। अब सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, आप लोग लिख लीजिए। अब और नोट करके एक चीज लिख लीजिए, अनुपातिक संख्या कभी वास्तविक संख्या नहीं होती है। नोट करके आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पेन हमारा बदल दे रहा हूं। अनुपातिक संख्या कभी भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। अनुपातिक संख्या कभी भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। ये आप नोट करके नोट के सेक्शन में लिख लीजिए, याद रहे। The ratio number can never is the original। इंग्लिश में भी लिख दीजिए, The ratio number can never is original। आज की क्लास यहीं तक। अब इसके आगे हम अनुपात एवं समानुपात की नई कड़ी में नए एपिसोड में लेकर आएंगे। तब तक आप अनुपात समानुपात के प्रश्नों को हल कीजिएगा, इससे टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। हम जल्द
इसके आगे अनुपात समानुपात का नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा गंगा एकेडमी परिवार में। आप तब तक धन्यवाद वाचिंग दिस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आप सबको नमस्कार। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। हम आपके लिए बेहतर वीडियो हमेशा प्रसारित करेंगे, हमेशा आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, बस आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को लाइक शेयर करके अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं और इस अपना परिवार को बढ़ाने का काम आप करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।